आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स गणित मंजरी पार्ट 1 चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। ओके, कुछ सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। कांस्टेंट कांस्टेंट क्या होता है? अ कांस्टेंट नंबर इज अ फिक्स्ड वैल्यू दैट नेवर चेंजेस। ओके, जिनके वैल्यूज कांस्टेंट होते हैं, फिक्स होते हैं, जो चेंज नहीं होते हैं। ऑल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स? रियल numbers, natural numbers, whole numbers, integers, all numbers are constants. Okay, all numbers are considered constants. कुछ examples हैं, जैसे example के लिए 10, -4, √3, 5/9, pi, ये सारे ही constant हैं। real numbers constant है, real numbers यानी rational and irrational numbers सारे ही constant हैं। natural numbers 1 2 3 4 constant है, whole numbers 0 1 2 3 4 constant है, integers negative 0 positive सारे कांस्टेंट है। ओके, वेरिएबल्स वेरिएबल्स आप देखो, वेरिएबल्स वो सिंबल्स जिसे हम लेटर नंबर्स भी बोलते हैं। आपके बुक में उसे लेटर नंबर्स भी रेफर किया गया है, बट मेनली वेरिएबल्स हम यूज करते हैं, जिसे हम स्मॉल कैश लेटर्स एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। वो सिंबल्स जिनके वैल्यूज वेरी हो सकते हैं, जिनके वैल्यूज फिक्स नहीं है, उन्हें हम क्या डिफाइन करते हैं? वेरिएबल्स। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी। यहाँ एल प्लस बी वेरिएबल्स है, इनके डिफरेंट वैल्यूज के लिए आपको डिफरेंट पैरामीटर मिल रहा होगा। ओके, 2 कांस्टेंट है, बट एल एंड बी आर वेरिएबल्स, इसलिए हम उसे लेटर नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम वेरिएबल्स बोलते हैं। ओके, एल एंड बी आर वेरिएबल्स। नेक्स्ट डेफिनेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, combination of different terms by operations such as addition, multiplication, subtraction, division. ओके, एग्जाम्पल के लिए ये सिंपल सा आप देखोगे, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ टर्म्स कॉम्बिनेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, इन सब से टर्म का कॉम्बिनेशन हो रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसका काफी यूज रहेगा, इसके बेसिस पे हम पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन भी कर रहे होंगे कि पॉलिनोमियल्स में कितने टर्म है। ओके, तो टर्म्स को कैसे डिसाइड करते हैं? टर्म्स आर इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस साइन। ओके, आपको यहाँ ये ध्यान देना होगा कि सेपरेटेड बाय ओनली प्लस एंड माइनस साइन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन नहीं है। टर्म्स किससे सेपरेट होते हैं? प्लस साइन से एंड माइनस साइन से। जैसे एग्जांपल के लिए 6x² - 8x + 5, यहाँ आप देखोगे 6x² एंड 8x ये माइनस साइन से सेपरेट है, इट मीन्स ये दो सेपरेट टर्म है। फिर -8x एंड +5 ये दोनों सेपरेट टर्म्स है, इट मीन्स टोटल इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं, 6x² -8x एंड 5। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ आप देखोगे 5x³ + √3x², ये दो टर्म्स हैं सेपरेट है प्लस साइन से। फिर यहाँ माइनस साइन है, तो ये दो टर्म सेपरेट है। फिर यहाँ माइनस साइन है, ये दो टर्म सेपरेट है। इट मीन्स टोटल यहाँ 1 2 3 4 टर्म्स हैं। एक टर्म्स है 5x³, नेक्स्ट टर्म है √3x², नेक्स्ट टर्म है -5/7x एंड नेक्स्ट है -4। इट मीन्स टर्म्स क्या है? इंडिविजुअल पार्ट्स सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस साइन। इसके बेसिस पे हम पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन भी करते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, वो भी हम देखेंगे आगे। टर्म्स इंपॉर्टेंट है कि टर्म्स को आप कैसे सेपरेट करते हो। नेक्स्ट, पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन क्या होता है? आपको हर जगह ये एक डेफिनेशन दिखता होगा पॉलिनोमियल्स का, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन with coefficients and combined using addition, subtraction, multiplication with non-negative integer exponents. Okay? यहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स का मीनिंग ये है कि जो वेरिएबल के पावर होते हैं वो सिंपली होल नंबर्स होते हैं। तो पॉलिनोमियल क्या है? तो इट मींस अगर वेरिएबल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर वेरिएबल के पावर्स होल नंबर्स हैं 0 1 2 3 4, तो इट मींस वो पॉलिनोमियल है। ओके, अभी हम काफी एग्जांपल्स देखेंगे। और डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। सबसे पहले आपने ये डिसाइड कर लिया कि पॉलिनोमियल है कि नहीं, फिर आप उसका डिग्री कैसे फाइंड करोगे? आप वेरिएबल का देखोगे, जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा वो उस पॉलिनोमियल का डिग्री होगा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे यहाँ पे ये कुछ एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट एग्जांपल 4x² + 2x + 7। तो यहां आप चेक करोगे, यहां वेरिएबल का पावर 2 है,
जो कि एक होल नंबर है, x का पावर 1 है जो कि होल नंबर है, ये कांस्टेंट टर्म है। इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो, यहाँ x रेज टू पावर 0 है जो कि होल नंबर है, x रेज टू पावर 0 1 होता है, तो 7 इंटू 1 वो 7 ही है। ओके, तो इट मीन्स बेसिकली x का पावर क्या हो गया 2 1 एंड 0, इट मीन्स होल नंबर्स हैं, इट मीन्स ये एक पॉलिनोमियल है। ओके, सिमिलरली आप देखोगे इस सेकंड 10 एक्स रेज टू पावर 4, इट मीन्स एक्स का पावर 4 है, 2 है, ये 1 है, एंड यहाँ आप बोल सकते हो ये कांस्टेंट टर्म है, यानी एक्स एक्स का पावर 0 है। इट मीन्स यहाँ भी वेरिएबल के पावर होल नंबर्स हैं। ओके, तो इट मीन्स आप देखोगे ये भी पॉलिनोमियल है। ओके, ये भी पॉलिनोमियल। सिमिलरली आप यहाँ देखोगे वेरिएबल का पावर 1 है और यहाँ पे आप बोल सकते हो कांस्टेंट टर्म है, तो इट मीन्स ये भी पॉलिनोमियल है। यहाँ भी वेरिएबल का पावर 2 है 1 है, इट मीन्स ये भी पॉलिनोमियल है, पावर्स या फिर एक्सपोनेंट होल नंबर है। ओके, यहाँ भी आप चेक करोगे पावर्स क्या है 3 2 1 0, तो इट मीन्स ये भी वेरिएबल के पावर्स होल नंबर है। इट मीन्स ये सारे ही पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल है, ये सारे ही एग्जाम्पल पॉलिनोमियल के हैं। ओके, अब यहाँ एग्जाम्पल्स देखते हैं। इट मीन्स ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, पॉलिनोमियल्स। ये सारे एग्जाम्पल पॉलिनोमियल्स के हैं, बट यहाँ आप चेक करोगे ये बेसिकली क्या है, एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, इट मीन्स एक्स रेज टू पावर 1/2 प्लस 5, एक्स रेज टू पावर 1/2 प्लस 5, तो इट मीन्स एक्स का पावर फ्रैक्शन है 1/2 होल नंबर नहीं है, इट मीन्स ये पॉलिनोमियल नहीं है, राइट, ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ भी आप चेक करोगे एक्स का पावर फ्रैक्शन है, इट मीन्स होल नंबर नहीं है, इट मीन्स वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं है, इट मीन्स ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ आप चेक करोगे एक्स का पावर नेगेटिव है, तो इट मीन्स ये भी होल नंबर नहीं है, इट मीन्स ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ आप चेक करोगे एक्स का पावर निगेटिव है, इट मीन्स ये भी होल नंबर नहीं है। यहाँ भी आप चेक करोगे ये बेसिकली क्या है 20 एक्स रेज टू पावर -1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इट मीन्स यहाँ भी वेरिएबल का पावर नेगेटिव है, इट मीन्स होल नंबर नहीं है, इट मीन्स ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। इट मीन्स ये सारे एग्जाम्पल्स पॉलिनोमियल्स के नहीं हैं और ये सारे एग्जाम्पल्स पॉलिनोमियल्स हैं। ओके, तो आपको बस ये चेक करना है पॉलिनोमियल के लिए कि वेरिएबल के पावर होल नंबर है या नहीं। अब डिग्री देख लेते हैं, ये सारे पॉलिनोमियल्स हैं तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है, इट मीन्स डिग्री 2 है, डिग्री 2 है। यहाँ वेरिएबल का मैक्सिमम पावर आप चेक कर सकते हो 4 है, इट मीन्स डिग्री 4 है। ओके, यहाँ वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 है, इट मीन्स डिग्री 1 है। यहाँ वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है, इट मीन्स डिग्री 2 है। ओके, यहाँ वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 3 है, इट मीन्स डिग्री 3 है। ओके, तो हमने ये देख लिया कि टर्म्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, एंड डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। ओके, और अगर हम यहाँ ये देख सकते हैं यहाँ टर्म्स कितने हैं, तो यहाँ 1 2 3 टर्म्स हैं। यहाँ चेक करेंगे तो 1 2 3 4 सभी प्लस साइन से सेपरेट है, 4 टर्म्स हैं। यहाँ 2 टर्म्स हैं, यहाँ 1 2 टर्म्स हैं, यहाँ 1 2 3 4 टर्म्स हैं। ओके, एंड कोइफिशिएंट अगर आप देखोगे तो यहाँ हम बोलते हैं ये 4 कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, 2 कोइफिशिएंट ऑफ एक्स है, 7 कोइफिशिएंट ऑफ, या फिर 7 को हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं बेसिकली। आप बोल सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 0 है, बट हम जनरली 7 को कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। जैसे यहाँ 10 कांस्टेंट टर्म है, यहाँ कांस्टेंट टर्म 0 है, यहाँ कांस्टेंट टर्म 5 है। ओके, यहाँ कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। ओके, क्लियर है। अभी आगे भी हम देखेंगे कांस्टेंट टर्म्स क्या होते हैं। नेक्स्ट है, अभी हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देखा क्या होता है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को हमने क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू डिग्री, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू डिग्री। तो आप यहाँ देखोगे ये क्लासिफिकेशन, ये सारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हैं, ये उनके डिग्रीज हैं, एंड ये एग्जाम्पल्स हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल डिग्री 0, लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3, क्वार्टिक क्वार्टिक पॉलिनोमियल डिग्री 4, क्विंटिक पॉलिनोमियल डिग्री 5, एंड जीरो पॉलिनोमियल डिग्री नॉट डिफाइंड। ओके, देखते हैं कैसे है। सबसे पहले कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल है अपने पास, p ऑफ x इक्वल टू 5। तो क्योंकि हमें मालूम है x रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, ये हमें मालूम है, ये एक्सपोनेंट्स का लॉ है।
तो इट मीन्स मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 5 × 1। इट मीन्स बेसिकली 1 के प्लेस में 5x⁻0। इट मीन्स जब मैं इसे वेरिएबल देखूंगा तो वेरिएबल का पावर क्या है यहाँ 0। इट मीन्स कांस्टेंट को आप ऑलवेज ऐसा एक्सप्रेस कर सकते हो। इट मीन्स कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हुआ 0। ओके, आप एक और एग्जांपल कर सकते हो। सपोज क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू -10। तो -10 को भी आप लिख सकते हो -10x⁻0। इट मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 0 है। इट मीन्स कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री 0 हो गया। ओके, नेक्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1। जैसे एग्जांपल के लिए 5x+2। आप एक और एग्जांपल देख सकते हो। सपोज क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिंपली 7x, राइट, 7x। तो इट मीन्स आप देख सकते हो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। यहाँ कांस्टेंट टर्म 0 है। ओके, नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2। यहाँ आप देखोगे क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x² + 5x + 3। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, तो इट मीन्स ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आप और भी एग्जांपल कर सकते हो। सपोज हमने p ऑफ x इज इक्वल टू सिंपली अगर मैंने 4x² भी लिखा होता तो ये भी क्वाड्रेटिक का ही एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि टर्म तो सिंगल है बट मैक्सिमम पावर 2 है, तो इट मीन्स डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है। इट मीन्स वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्लियर है? नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल। इट मीन्स डिग्री 3 है। तो आप देख सकते हो क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। इट मीन्स आप देख सकते हो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है 3। इट मीन्स ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। नेक्स्ट है क्वार्टिक। क्वार्टिक यानी डिग्री 4। तो यहाँ आप देख सकते हो ये क्वार्टिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है x⁻4। ओके, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 4 है। इट मीन्स डिग्री 4 हो गया। ओके, इसे बाय क्वार्टिक पॉलिनोमियल या बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। कहीं कहीं आपको ये बाय क्वाड्रेटिक भी दिख जाएगा। ओके, नेक्स्ट है क्विंटिक पॉलिनोमियल। क्विंटिक पॉलिनोमियल डिग्री 5। p ऑफ x इज इक्वल टू 7x⁵ 4x²। ओके, तो यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 5 है। इट मीन्स ये डिग्री 5 का पॉलिनोमियल जिसे हम क्विंटिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल नेक्स्ट है जीरो पॉलिनोमियल। ओके, जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री आपको देखना होगा। इस पे काफी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं। जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री होता है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है p ऑफ x इज इक्वल टू 0। अभी इसका डिग्री नॉट डिफाइंड क्या होता है वो भी देखते हैं हम, बट आपको ये याद रखना है। एक और अगर कोई और भी एग्जांपल लूंगा, सपोज q ऑफ y इज इक्वल टू 0। इट मीन्स यहाँ भी आप बोलोगे ये दोनों ही जीरो पॉलिनोमियल है एंड डिग्री नॉट डिफाइंड। इट मीन्स सिंपली जीरो पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। ये जीरो पॉलिनोमियल होता है। आपको यहाँ पे देखना है इसके डिग्री। कभी कभी एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री 0। वो हमने देखा कैसे आता है कि आप किसी भी कांस्टेंट को दिस इंटू 1 और 1 के प्लेस में आप, क्योंकि मालूम है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में x⁻0 1 होता है, तो ये आप कर सकते हो। इट मीन्स डिग्री 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एंड जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री नॉट डिफाइंड। और ये सारे नेम से ही क्लियर। लीनियर डिग्री 1, क्वाड्रेटिक डिग्री 2, क्यूबिक डिग्री 3, क्वार्टिक डिग्री 4, क्विंटिक डिग्री 5। क्लियर है? इस तरह से पॉलिनोमियल डिग्री 6 का ही पॉलिनोमियल पॉसिबल है, डिग्री 7 एंड सो ऑन। सारे पॉलिनोमियल्स पॉसिबल हैं। ओके, तो ये हमने देख लिया है। यहाँ हम जीरो पॉलिनोमियल एक बार देख लेते हैं। जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री नॉट डिफाइंड कैसे है। सपोज हमने पॉलिनोमियल ये कंसीडर किया p ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो ये आप ऐसा कर सकते हो 0x⁻100, क्योंकि फाइनली प्रोडक्ट होकर आपको 0 ही मिलेगा। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते थे 0x⁻5, राइट। आप x की कोई भी पावर इसके साथ आप कर सकते हो कंबाइन, इसलिए एग्जैक्टली। बट यहाँ पे जो हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल देखा था p ऑफ x इज इक्वल टू 5, प्रीवियस पेज में हमने देखा था p ऑफ x इज इक्वल टू 5, p ऑफ x इज इक्वल टू 5, और 5 को आप क्या कर सकते हैं 5x⁻0। ओके,
तो यहाँ पे आप ये फिक्स है x रेज टू पावर 0, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली बोल सकते थे वेरिएबल का पावर 0, इट मींस डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 है। बट यहाँ पे आप एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, क्योंकि इसका प्रोडक्ट भी आपको 0 मिलेगा, इसका प्रोडक्ट भी 0 मिलेगा, राइट। यहाँ तो प्रोडक्ट आपको 1 मिल रहा था, यानी 5 इंटू 1 5 मिलेगा, जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है उसके इक्वली मिलेगा। बट यहाँ पे 0 के लिए आप साथ में कुछ भी रख सकते हो, यानी यहाँ से आपको लगेगा डिग्री 100 है, यहाँ से आपको लगेगा डिग्री 5 है, सिमिलरली और भी पॉसिबिलिटीज है। इसलिए हम जनरली क्या बोलते हैं, इसका डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल नॉट डिफाइंड होता है। आप और भी कुछ भी कर सकते हो, 0 इंटू एक्स रेज टू पावर 10 कर सकते हो, या फिर आप 0 इंटू एक्स रेज टू पावर 1000 कर सकते हो। तो इनमें से आप कौन सा चूज करोगे एग्जैक्टली डिफाइंड ही नहीं है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल नॉट डिफाइंड। इस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस काफी बनते हैं। ओके, नेक्स्ट है, हमने अभी देखा था टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू डिग्री, राइट। अब है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू टर्म्स। ये टर्म्स ये काफी इंपॉर्टेंट है। टर्म्स हमने देखा था, टर्म्स सेपरेट होते हैं प्लस एंड माइनस साइन से। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स कैसे सेपरेट होते हैं, प्लस एंड माइनस साइन से। बेसिकली वो इंडिविजुअल पार्ट्स होते हैं जो प्लस एंड माइनस साइन से सेपरेट होते हैं, उन्हें हम टर्म्स बोलते हैं। ऐसे एग्जांपल के लिए मोनोमियल, मोनोमियल जिस एक्सप्रेशन में या पॉलिनोमियल में, जिस पॉलिनोमियल में ओनली वन टर्म हो, मोनो मीन्स वन, ओनली वन टर्म हो, वो क्या हो गया, मोनोमियल। जैसे यहाँ कुछ एग्जांपल्स है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 4, सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, यहाँ भी सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, तो ये दोनों ही मोनोमियल है। आप कुछ और एग्जांपल्स भी आप देख सकते हो। पी ऑफ एक्स इक्वल टू सपोज 7 एक्स रेज टू पावर 4, ये भी सिंगल टर्म है। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिंपली 5x, सिंगल टर्म है। इट मीन्स ये सारे एग्जांपल्स हो गए मोनोमियल के। मोनो मीन्स वन, इट मीन्स ओनली वन टर्म इन पॉलिनोमियल। बाइनोमियल, बाइनोमियल मीन्स टू पॉलिनोमियल्स, सॉरी टू टर्म्स। बाइनोमियल मीन्स टू टर्म्स। जैसे आप यहाँ देखोगे एग्जांपल पी ऑफ एक्स इक्वल टू 5x प्लस 4, अभी यहाँ ये दोनों टर्म्स क्यों हैं, क्योंकि ये प्लस साइन से सेपरेट है, राइट। यहाँ आप ध्यान देना 5 एंड x के बीच मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो वो दोनों सेपरेट नहीं है। टर्म्स को कौन सा साइन सेपरेट करता है, प्लस एंड माइनस साइन। तो आप यहाँ देखोगे 5x एक सिंगल टर्म है एंड 4 एक सिंगल टर्म है, तो यहाँ टोटल टू टर्म्स है जो प्लस साइन से सेपरेटेड है। ओके, तो ये हो गया बाइनोमियल, क्योंकि यहाँ बाय मीन्स टू, टू टर्म्स है। टू ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 5, यहाँ भी टू टर्म्स है जो माइनस साइन से सेपरेट है। आप कुछ और भी एग्जांपल्स कर सकते हो, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7 एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 5, टू टर्म्स है जो प्लस साइन से सेपरेट है। सपोज जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 10 प्लस 4, यहाँ भी टू टर्म्स है जो प्लस साइन से सेपरेट है। तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए बाइनोमियल के। सिमिलरली ट्राइनोमियल में थ्री टर्म्स, यहाँ भी आप देखोगे ये थ्री टर्म्स है जो प्लस एंड माइनस साइन से सेपरेटेड है। यहाँ पे आप देखोगे टर्म्स कौन कौन से, एक्स स्क्वायर, 5x एंड -2, ये थ्री टर्म्स है, राइट। आप कुछ और भी एग्जांपल कर सकते हो, फॉर एग्जांपल 4x रेज टू पावर 5 प्लस 10x प्लस 9। ओके, तो यहाँ भी थ्री टर्म्स है जो प्लस साइन से सेपरेट है। ओके, तो ये ट्राइनोमियल का केस हो गया। अब एक बार टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल का समरी देख लेते हैं हम। आप ये देखोगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, अगर आपने नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे सेपरेट किया तो ये टाइप है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मींस मेनी टर्म्स। आप देख सकते हो मोनोमियल में वन टर्म है, बाइनोमियल में टू टर्म्स हैं, ट्राइनोमियल में थ्री टर्म्स हैं एंड पॉलिनोमियल में मेनी टर्म्स हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री। कांस्टेंट पॉलिनोमियल डिग्री 0, लीनियर डिग्री 1। मेनली हमारा चैप्टर यही है, लीनियर पॉलिनोमियल। हमें ये पॉलिनोमियल को डिटेल में करना है, लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ओके, एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है डिग्री 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल है डिग्री 3। ठीक है, तो ये हमने देख लिया है। ओके, डिग्री बेसिकली हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ आप देख सकते हो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री 0 होता है, हमने देखा हुआ है। लीनियर पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 है एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 3 है। ओके, नेक्स्ट ये देखोगे आप, ये लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल है और यहाँ पे आपको टू टर्म्स दिख रहे होंगे जो प्लस साइन से सेपरेट है। ओके, आप यहाँ देखो वेरिएबल एक्स है एंड एक्स के फ्रंट में
वेरिएबल के फ्रंट में जो नंबर होता है उसे हम उसका कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 5, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 5, और यहाँ ये दो टर्म्स है, टू टर्म्स है, वेरिएबल एक्स है, एंड इसे हम कांस्टेंट टर्म डिफाइन करते हैं जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। ये सिंपल एक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल इट मींस डिग्री 1, वेरिएबल का डिग्री 1। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 3x प्लस 5y माइनस 9। ओके, तो यहां से हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। वेरिएबल्स जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, लेटर्स x एंड y दैट रिप्रेजेंट अननोन नंबर्स और हुज वैल्यूज कैन चेंज। ओके, तो यहाँ x एंड y वेरिएबल्स है, यहाँ इनके वैल्यूज चेंज हो सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है कोएफिशिएंट्स, नंबर्स प्लेस्ड डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल के ठीक सामने जो नंबर है, x का कोएफिशिएंट 3 है, वेरिएबल के ठीक सामने जो नंबर है y का कोएफिशिएंट 5 है। कॉन्स्टेंट्स, फिक्स्ड नंबर दैट स्टैंड्स अलोन एंड डजंट चेंज, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, जिस नंबर के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म। यहाँ -9 कांस्टेंट टर्म है। ओके, टर्म्स, द इंडिविजुअल पीसेस सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन आर कॉल्ड टर्म्स। आप देखोगे यहाँ प्लस साइन एंड माइनस साइन से ये 3 टर्म्स सेपरेट, बेसिकली यहाँ 3 टर्म्स हैं, ये एक 3 टर्म्स हैं। आप बोल सकते हो यहाँ पे 1 2 3 टर्म्स है जो कि प्लस एंड माइनस साइन से सेपरेटेड है। ओके, वेरिएबल्स 2 हैं, एक्स एंड वाई। ओके, तो हमने देख लिया वेरिएबल क्या है, कोएफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है, एंड टर्म्स क्या है। ओके, एंड ये सारे एग्जांपल्स हैं जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, मोनोमियल, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, एंड ये समरी है, आप देख सकते हो एक बार। और ये लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। लीनियर पॉलिनोमियल बेसिकली इस फॉर्म का होता है, एक्स का पावर मैक्सिमम हाईएस्ट पावर 1 है एंड कांस्टेंट टर्म, ये लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। ओके, अभी यहाँ से आपका एग्जाम्पल शुरू होता है, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ से देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। ओके, पेज नंबर 16, गणित मंजरी क्लास 9 मैथ्स पार्ट 1। Raju went to a shop where there were sealed boxes of different colors on sale. Okay, different colors on sale. The shop owner told him that the red boxes have 4 pence each. Red boxes have 4 pence each. Okay, and blue boxes have 5 pencils each. Each red box में 4 पेन होंगे and each blue box में 5 pencils होंगे. Now if Raju bought X red boxes and Y blue boxes, how can he quickly figure out the total quantity of pens and pencils? Okay. Also if he got 3 extra pens, उसे 3 extra pens भी मिले हैं free, how many pens and pencils did he get all together? Okay, तो देखते हैं, थोड़ा समराइज किया है मैंने पहले से। आप यहाँ देखोगे रेड बॉक्सेस में क्या है, 4 पेन्स पर बॉक्स, राइट। ब्लू बॉक्सेस में क्या है, 5 पेंसिल्स पर बॉक्स। ओके, अगर उसने बोला एक्स रेड बॉक्सेस है एंड एक रेड बॉक्स में 4 पेन पर बॉक्स है, इट मींस एक्स रेड बॉक्सेस में कितने होंगे, 4x पेन्स होंगे। ओके, एक्स रेड बॉक्सेस में 4x पेन्स होंगे। ओके, अभी आप क्या है, ब्लू बॉक्सेस में 5 पेंसिल पर बॉक्स है, इट मींस वाई ब्लू बॉक्सेस में कितने होंगे, 5y पेंसिल्स होंगे। ओके, आप इसे ऐसा सोच सकते हो कि अगर सपोज 1 बॉक्स होता तो 4 पेन्स होते हैं, रेड बॉक्स अगर 1 होता तो 4 होते, रेड बॉक्स 2 होता तो 4 इंटू 2 8 होते, रेड बॉक्स 3 होता तो 4 इंटू 3 12 होते, रेड बॉक्स अगर 4 होता तो इट मीन्स 4 इंटू 4 16 पेन्स होते। सिमिलरली रेड बॉक्स अगर x है तो 4x पेन्स होंगे। सिमिलरली ब्लू बॉक्स अगर y है, नंबर ऑफ ब्लू बॉक्सेस y है, टोटल 5y पेंसिल्स होंगे, और वहां पे एक्स्ट्रा पेन्स उसे 3 फ्री पेन्स भी मिले हैं। ओके, तो जब आप टोटल फाइंड करोगे, टोटल नंबर ऑफ पेन्स एंड पेंसिल्स, तो उसके पास ये सब हम ऐड कर लेंगे तो ये मिलेगा हमें 4x प्लस 5y प्लस 3, 4x प्लस 5y प्लस 3, ये हो गए टोटल नंबर ऑफ पेन्स एंड पेंसिल्स, टोटल नंबर ऑफ पेन्स पेंसिल्स। ओके, टोटल नंबर ऑफ पेन्स एंड पेंसिल्स हमें कितने मिले, 4x प्लस 5y प्लस 3।
ओके, तो यहाँ पहले ये देख लेते हैं टर्म्स कौन कौन से हैं। तो प्लस साइन से सेपरेटेड है 4x 5y एंड 3, यानी टोटल यहाँ 3 टर्म्स हैं। 4x फर्स्ट टर्म, फिर ये 5y एंड 3, टोटल यहाँ 3 टर्म्स हैं। कोएफिशिएंट्स देखते हैं। x का कोएफिशिएंट 4 है एंड y का कोएफिशिएंट 5 है, यानी वेरिएबल के ठीक फ्रंट में जो नंबर रहता है वो उसका कोएफिशिएंट होता है। x का कोएफिशिएंट 4 है एंड y का कोएफिशिएंट 5 है। एंड कांस्टेंट टर्म क्या है? तो कांस्टेंट टर्म यहाँ 3 कांस्टेंट टर्म है। ये 3 कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, वो कांस्टेंट टर्म होता है। अब यहाँ वेरिएबल कौन कौन से हैं? एक्स एंड वाई, जिसे हम लेटर नंबर्स भी बोलते हैं, बट मेनली हम वेरिएबल्स वर्ड ही यूज करेंगे। ओके, तो ये फर्स्ट एग्जांपल था आपका, आपको फाइंड करने थे टोटल नंबर ऑफ पेन्स एंड पेंसिल, जो कि है 4x प्लस 5y प्लस 3। और यहाँ हमने देख लिया टर्म्स क्या है, कोएफिशिएंट्स क्या है, x का कोएफिशिएंट 4 एंड y का कोएफिशिएंट 5 है, कांस्टेंट टर्म क्या है एंड वेरिएबल्स x एंड y है। ओके, अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल पेज नंबर 17, पेज नंबर 17 सेकंड एग्जांपल। ओके, और रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ लेंथ L, आप ये देख सकते हो ये लेंथ है, ये लेंथ है, लेंथ L मीटर्स, लेंथ L मीटर्स एंड विड्थ W मीटर्स। विड्थ, ये विड्थ है, W मीटर्स, हैज टू बी fenced and decorated. A wire fence is to be laid along the length, costing rupees 100 per meter, कॉस्टिंग रुपीज 100 पर मीटर। इट मीन बेसिकली आप यहाँ देखोगे ये वायरिंग है, यहाँ वायरिंग से फेंस होने वाला है यहाँ पे, और इसका कॉस्ट है रुपीज 100 पर मीटर। ओके, यहाँ आप देखो मैंने डायग्राम समराइज भी किया है। कॉस्टिंग, लेंथ का कॉस्टिंग क्या है, यहाँ वायरिंग हो लगना है, तो 100 पर मीटर का कॉस्ट है लेंथ का, लेंथ के अलोंग। एंड विड्थ के अलोंग क्या होना है, वुडन फेंस टू बी बिल्ड अलोंग द विड्थ, कॉस्टिंग रुपीज 80 पर मीटर। तो आप ये देखो ये लेंथ है, लेंथ में वायर्ड फेंस होने हैं, एंड ये विड्थ है और यहाँ वुडन फेंस होने हैं। ओके, सबका कॉस्ट गिवन है। और यहाँ ये देखो आप लास्ट लाइन, द स्पेशल सीड्स हैव टू बी सोन थ्रू आउट द गार्डन विच विल कॉस्ट रुपीज 50 पर मीटर स्क्वायर। ये एरिया है। ओके, अभी हमने लेंथ यूज किया, अब हम एरिया की बात कर रहे हैं। तो एरिया अगर आप देखोगे तो यहाँ सीड सोन होना है, और वहां पे क्या चार्ज लगने वाला है, रुपीज 50 पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो देखते हैं हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पे, व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट इनकर्ड। ओके, तो यहाँ हम देखते हैं, ये सपोज फील्ड है, तो यहाँ पे आपका वायरिंग, यहाँ पे लेंथ के अलोंग आप देखोगे तो लेंथ के अलोंग वायरिंग फेंस होना है। ओके, तो टोटल लेंथ आप देखोगे तो ये L एंड ये L है, इट मींस L प्लस L 12 लेंथ है। टोटल लेंथ क्या है, L प्लस L मीटर्स। ओके, एंड वायर फेंस का आप देखोगे तो वायर फेंस का चार्ज क्या है, 100 पर मीटर, और ये टोटल लेंथ ये है तो इंटू 100 ये कॉस्ट लगने वाला है लेंथ के अलोंग वायर फेंस करने के लिए। तो ये आप देखोगे तो ये है 2L इंटू 100 इज इक्वल टू रुपीज 200L। ओके, तो इट मीन हमने ये देख लिया लेंथ के अलोंग वायर फेंस करने का कॉस्ट क्या होने वाला है, रुपीज 200L। ओके, सिमिलरली उसने ये बोला है कि वुडन फेंस अलोंग विड्थ, वुडन फेंस अलोंग विड्थ आप देख सकते हो, ये वुडन फेंस अलोंग विड्थ के अलोंग वुडन फेंस लगना है, और इसका चार्ज है रुपीज 80 पर मीटर। ओके, तो इट मीन्स यहाँ पे जो आप देखोगे तो ये विड्थ है, तो यहाँ पे वुडन वुडन फेंस लगना है, इसका चार्ज डिफरेंट है ऑब्वियसली। तो वुडन फेंस का चार्ज है रुपीज 80 पर मीटर, ये क्वेश्चन गिवन है। तो कॉस्ट क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ क्या है, W प्लस W, इट मीन्स W प्लस W, और इसको आपने मल्टीप्लाई किया किससे, 80 से, तो ये मिलेगा आपको, ये 2W इंटू 80, दैट इज 2W इंटू 80, 2 इंटू 80 160, इट मीन्स रुपीज 160W। ये चार्ज होगा वुडन फेंस का अलोंग विड्थ, एंड ये चार्ज होगा वायर्ड फेंस अलोंग लेंथ। अब नेक्स्ट हो जाता है सीड सोन। ऑब्वियसली सीड सोन जो होगा वो एरिया के अलोंग होगा, इट मीन्स ये रीजन, ये कंप्लीट रीजन में सीड सोइंग करना है, तो इट मीन्स यहाँ उसे फार्मिंग करना है, खेती करना है,
तो इट मीन्स यहाँ पे जब सीड सोइंग होगी तो उसका चार्ज ये है, तो इट मीन्स आपको एरिया चाहिए होगा इसका। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट इज यहाँ पे विड्थ w गिवन है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये हो जाएगा इज इक्वल टू LW मीटर स्क्वायर। ओके, और हमें क्या मालूम है पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट क्या है? ₹50। तो इट मीन्स कॉस्ट क्या हो जाएगा सीड सोइंग का? कॉस्ट इज इक्वल टू ₹50 इंटू LW, तो ये हो गया ₹50 LW। ओके, यहाँ टोटल कॉस्ट आप कैसे फाइंड करोगे? आपको ये 200 ऐड करना होगा, ओके, एंड आपको ये 160W ऐड करना होगा, एंड आपको ये 50 LW ऐड करना होगा। ओके, तो यहाँ आप देखोगे 200L प्लस 160W प्लस 50 LW, ये टोटल कॉस्ट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर टोटल कॉस्ट हमारे पास क्या आया? ₹200L प्लस 160W प्लस 50W, ये दोनों लेंथ के अलॉन्ग है तो हमने लेंथ से मल्टीप्लाई किया, एंड ये एरिया में हो रहा है, सीड सोइंग टोटल एरिया में हो रहा है तो हमने एरिया फाइंड किया है और फिर एरिया से मल्टीप्लाई किया है। ओके, ये एक्सप्रेशन आप एक बार कर सकते हो। ओके, एग्जाम्पल 3 देखते हैं। एग्जाम्पल 3, इसके बाद मुझे लगता है एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाता है। आप देखो यहाँ पे क्या है, अ वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, आपके पास एक स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर है ऑफ लेंथ। सपोज आपके पास ऐसा एक वायर है ऑफ लेंथ, आपके पास एक वायर है ऑफ लेंथ, सपोज ये वायर है आपके पास लेंथ जिसका लेंथ है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ओके, इज बेंट इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म रेक्टेंगल्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल वी कैन हैव ए रेक्टेंगल विद लेंथ, यहाँ उसने एक एग्जाम्पल दिया है कि टोटल वायर का लेंथ 20 है, इट मीन जो आप इससे फोल्ड करके एक रेक्टेंगल बनाओगे, आप वायर का लेंथ अगर 20 है तो इससे फोल्ड करके आप अगर रेक्टेंगल बनाओगे, आप देखोगे बेसिकली पेरीमीटर आपको क्या मिलने वाला है? 20, क्योंकि जिस वायर से आप बना रहे हो उसका लेंथ क्या है? 20, और पेरीमीटर क्या होता है? लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो इट मीन्स जो भी रेक्टेंगल बनेगा उसका पेरीमीटर 20 होगा। तो इट मीन्स हमें मालूम है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी, हमने 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी को 20 से इक्वेट किया। ओके, तो L प्लस बी क्या हो जाएगा? 20/2, ये कैंसिल, देयरफॉर लेंथ प्लस ब्रेड्थ ये 10 है, तो ये कांस्टेंट रहेगा। रीजन, पेरीमीटर कांस्टेंट है, पेरीमीटर कांस्टेंट है, इट मींस L प्लस बी हमें कांस्टेंट मिल गया 10, दोनों का सम ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा 10। तो आप देखो आपके बुक में भी एग्जांपल गिवन है कि फॉर एग्जांपल वी कैन हैव ए रेक्टेंगल विद लेंथ 7 एंड विड्थ 3 सेंटीमीटर, इट मींस 7 एंड 3 दोनों का सम 7 प्लस 3 10 मिल रहा होगा आपको। एक और एग्जांपल गिवन है 5.5 एंड 4.5, लेंथ 5.5 एंड विड्थ 4.5, यहाँ भी आप सम करोगे 5.5 प्लस 4.5 आपको 10 मिल रहा होगा, राइट। तो डिफरेंट रेक्टेंगल्स पॉसिबल हैं, बस कांस्टेंट क्या है यहाँ? L एंड B, लेंथ एंड ब्रेड्थ का सम होना चाहिए 10। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हो कुछ एग्जांपल्स हमने किए हैं ड्रॉ। लेंथ 9 है एंड ब्रेड्थ 1 है, तो लेंथ 9 है ब्रेड्थ 1 है, सम 10 है। लेंथ 8 है, इसे एक रिड्यूस कर दिया, इसे एक इंक्रीज कर दिया, 8 है ब्रेड्थ 2 है, 8 प्लस 2 10। लेंथ 7 है ब्रेड्थ 3 है, 7 प्लस 3 10। ओके, एंड लेंथ 5.5 है ब्रेड्थ 4.5 है, एंड 5.5 प्लस 4.5 10। इट मीन्स आप देख सकते हो लेंथ के डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल हैं, ब्रेड्थ के भी डिफरेंट वैल्यूज हैं, और इन दोनों का सम कांस्टेंट है। ओके, बेसिकली L एंड B यहाँ वेरिएबल की तरह है। तो हमें अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फाइंड करना है एरिया के लिए, आप क्वेश्चन देख सकते हो, हमें फाइंड करना है कैन यू राइट एन एक्सप्रेशन फॉर एरिया ऑफ सच रेक्टेंगल्स। ओके, ये देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं हम। जब हमने एक कंडीशन डिराइव कर लिया है कि दोनों का सम L एंड लेंथ एंड ब्रेड्थ का सम 10 है, तो अगर हमने लेंथ को x एज्यूम कर लिया, सपोज लेट लेंथ L इज इक्वल टू लेट लेंथ इक्वल टू x, तो हमने यहाँ पे x के L के प्लेस में हम x सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। therefore L प्लस बी 10 है, इट मीन्स L के प्लेस में x रखा, x प्लस बी 10 हो गया, राइट। x उस साइड जाएगा तो मुझे ब्रेड्थ भी x के टर्म्स में मिल जाएगा, इट मीन्स b इज इक्वल टू 10 माइनस। ओके, हमने लेंथ को x एज्यूम किया तो b क्या मिला? 10 माइनस एक्स। आप चेक कर सकते हो अगर 10 माइनस एक्स में आप x ऐड करोगे तो आपको 10 मिलेगा, और दोनों का सम हमें 10 मिलना चाहिए।
ओके, तो एरिया क्या हो गया, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ हमने एक्स एज्यूम किया था एंड ब्रेड्थ 10 माइनस एक्स आया, दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। एक्स इंटू 10 10x, एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर। इट मीन बेसिकली ये हमें एक्सप्रेशन मिल गया फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हुआ, 10x माइनस एक्स स्क्वायर, 10x माइनस एक्स स्क्वायर। आप देख सकते हो यहाँ टू टर्म्स हैं, x का कोएफिशिएंट 10 है एंड एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट -1 है। टू टर्म्स है यहाँ और इसका डिग्री 2 है। ओके, क्लियर है? तो हमने ये एग्जांपल ठीक कर लिया है और यहाँ ये लास्ट है थियरी पार्ट। इसके बाद एग्जांपल, इसके बाद आपका एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाता है, वो हम डिफरेंट वीडियो में सॉल्व कर रहे होंगे। तो ये देख लेते हैं यहाँ का समरी। अगर आप देखोगे तो यहाँ बेसिकली यही है कि आप इस चैप्टर में in this chapter we will restrict our discussion to algebraic expressions involving only one variable and linear polynomial। तो बेसिकली हमें इस चैप्टर में जो हमारा मेनली फोकस है वो वन वेरिएबल पे है, वन वेरिएबल एंड लीनियर पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होगा। ओके, जैसे यहाँ पे ये सारे एक्सप्रेशंस, ये सारे पॉलिनोमियल्स गिवन है, 4x एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2y माइनस 5, दिस। तो इन सब में क्या आप देख सकते हो, ये सब सारे सिंगल वेरिएबल में, ये x के टर्म्स में वेरिएबल, ये x में है वेरिएबल, ये y में है, ये y में है, ये z में है। देयरफॉर ओनली वन वेरिएबल x, y और z। और इस टाइप के पॉलिनोमियल्स जो सिर्फ सिंगल वेरिएबल में हो, हम क्या बोलते हैं, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल और यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल। ओके, तो इस चैप्टर में हमें मेनली क्या करना है, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल एंड डिग्री 1 बेसिकली लीनियर पॉलिनोमियल मेनली स्टडी करना है हमें, ग्राफ भी करना है हमें। ओके, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमने देख लिया, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, इसका हम एक्सरसाइज में यूज कर रहे होंगे। ओके, तो इसके बाद अगर आप देखोगे तो इसके बाद हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं जहाँ पे ये नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व कर रहे होंगे। तो आप इसका डिटेल वीडियो कंप्लीट चैप्टर का आप देख सकते हो। और आपका अगर कोई भी डाउट है या फिर कुछ भी है, आप अगर आप कुछ भी बताना चाहते हो वीडियो के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हो। ओके, अभी आगे के वीडियोस आते जाएंगे तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो आगे के वीडियोस के लिए। ओके।